ओ यार, आई नो जनरल मुशर्रफ, ही वुड नेवर स्पीक टू एनीबॉडी लाइक दैट, आई नो। लेकिन शराब और शबाब के रसिया थे? नो नो, अच्छा। शराब की तानू अगे नहीं लबड़ी, इतने नहीं पीता, कौन नहीं पीता मुझे बताएं। मैं 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 आपको मौलवियों के नाम बताऊं? मैं कहा जी तुसी मैनू की दिता है, तुसी मैनू दसो तुसी केड़ी पोजीशन ते नहीं आए हो। बल्कि मैंने रिमाइंड कराया, मैं कहा जी तुसी चीफ मिनिस्टर, तुसी तो मैनू एक कनाल गार्डन टाउन दे रहा सी, तो मैं क्या मैं की कीता सी, मैं की किया सी कि तुसी मैनू दोगे, लोग कहणगे कि नवाज शरीफ ने अपने दोस्त को एक कनाल दिया है। मैंने कहा मैंने लिया, मैंने कहा मैंने नहीं लिया था, बिकॉज वेयर आई कम फ्रॉम आई डोंट डू दिस थिंग्स, पूछ लेना। मैंने कहा मैंने नहीं, ये तो मैंने कहा मैं इनसे लेता कुछ, मुझे बताया। और ये वो आदमी है कि मुझे हमेशा इन्होंने कहा, बल्कि मैं आपको बताता हूं, मुझे कॉल आई तो मैं चला गया। जनरल राशिद कुरैशी भी जिंदा है, पूछ लीजिएगा, शायद प्रोग्राम देख रहे हो, पूछ लीजिएगा इनसे। ये मुझे प्रेसिडेंसी में ले गए, तो जनरल मुशर्रफ थे अंदर, तो बैठे ये वो, तो उन्होंने कहा कि मुझे बताओ कि ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अकेले अकेले आएंगे? मैं कहा नो सर, ये पैकेज है पूरा। तो जनरल राशिद ने कहा नहीं सर, पीछे सही बात कर रहे हैं, दैट्स अ पैकेज। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त है नवाज शरीफ, तुम इनसे बात करो, इससे नहीं इनसे बात करो। ठीक है। ही कुड हैव सेड एनीथिंग, इनसे बात करो। एंड मुझे 2 पार्टीज चाहिए, ये कई ये ग्रुप्स आ जाते हैं, ये ब्लैकमेलर्स होते हैं, मुझे ब्लैकमेलर्स नहीं चाहिए। एक स्ट्रांग मुस्लिम लीग और स्ट्रांग पीपल्स पार्टी। चला गया। मैंने फ़ोन किया नवाज शरीफ को, मैं कही दसो तुहाडे नाल गल करनी की है। उस वक्त फ़ोन उठा लेते थे, अब तो फ़ोन नहीं कोई चुकता। अब मैं कहा जी मैं इस्लामाबाद हां, दसो की करना है। मैं सुबह चला गया, तो फ़ोन किया, ना उठा। मैं 180 में चला गया, शहबाज शरीफ था उधर। मैं कहा शहबाज जी इनू कड्डो सारे, सारे लोग शुक थे अंदर, कोई सब बाहर किया। मैं कहा जी ये बात हुई है, दसो। उन्होंने नवाज शरीफ को मिलाया, मुझे परवेज़ कहते हैं कि जी परवेज़ भी रहा है, मैं गल की थी, वो ज़ुबान आई कांट रिपीट इट है। तो उन्होंने कहा फिर? मैं कहा तुम दसो, तुम जवाब देंदे हो की करना है? तो अच्छा शाम को बताएंगे। शाम को नहीं बताया, तो मुझे कॉल आई कि क्या बना? मैं कहा जी मैंने तो मैसेज दिया, आई डोंट नो क्या कर रही हैं। अगले दिन भी कुछ नहीं, परसों के दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि शहबाज शरीफ ब्रिगेडियर न्याज के पास चले गए। मैंने ब्रिगेडियर साहब को कॉल किया, मैं कहा सर आप हर चीज़ भूल जाते हैं, एंड आपने तो शहबाज शरीफ से बात नहीं करनी थी जब तक मैं प्रेजेंट ना होता। कहते नो पीजे, ही जस्ट टर्न्ड अप एंड ही आस्क्ड अबाउट माय हेल्थ एंड ही सेड कि आप हमें मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। तो मैंने कहा डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट। सो देन आई ब्रीफ ब्रिगेडियर न्याज, मैं कहा सर मेरी प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई थी, तो ये बात हुई थी। ये किस सन की बात कर रहे हैं आप? ये जी 2008 की 8 बात। की। अच्छा। लो जी, इन द एंड नथिंग मटेरियलाइज्ड, नथिंग रियली आप कह रहे हैं कि आप पैगाम लेके गए, लेकिन आपको बीच में से हटा के डायरेक्ट हो गए। यस। तो आपने, अच्छा, यानी ये तब भी राब्ते में आ गए थे मुशर्रफ साहब के साथ? नहीं जी, ब्रिगेडियर न्याज के साथ ब्रिगेडियर वही सर, वही एक ही, वो हाँ एक ही की बात है, वो ब्रिगेडियर हाँ न्याज। नोबडी एट दैट पॉइंट ऑफ या टाइम कि जब वो मुशर्रफ साहब थे। मुझे ये बताइएगा, मुशर्रफ साहब के बारे में नरगिस ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने गवर्नर हाउस में मुझे बुलाया था, जाहिर बात है डांस के लिए, मुजरे के लिए बुलाया होगा। तो मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी आपको इतने पैसे देते हैं तो आप आएँ। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा कि जी इतने पैसे देने के बजाय आप मेरा थिएटर में आके मेरा डांस देख लें या इस तरह कर लें। तो इस तरह के भी थे मुशर्रफ ये साहब। जिसने भी बात की है ये ना, नरगिस ने, अदाकारा नरगिस ने अभी रिसेंट कही है, शामी के इंटरव्यू में कही है ये बात। झूठ बोलती है ये। अच्छा। जनरल साहब कभी इस तरह की कभी बात करते नहीं। आप किसी जनरल से, सिटिंग जनरल, ब्रिगेडियर, COS, किसी से पूछो, जनरल मुशर्रफ विल नेवर स्पीक टू एनीबॉडी लाइक नहीं दैट। बात नहीं की कि मुशर्रफ साहब आपको देखना चाहते हैं,
डांस देखना किसी चाहते हैं। और ने कहा होगा, किसी ने कहा ही होगा। हाँ, लेकिन जनरल साहब का नाम ना लें। नहीं, जनरल साहब के लिए तो देखना था ना। नहीं जी, जिसके मर्जी देखना है। नहीं जी, जनरल साहब ने ये कहा है। ओ यार, आई नो जनरल मुशर्रफ, ही वुड नेवर स्पीक टू एनीबॉडी लाइक दैट, आई नो। लेकिन शराब और शबाब के रसिया थे, नो नो, उनके बारे में तो बड़ा ये आता है। देखो, क्या जनरल मुशर्रफ शराब पीते थे? मैं वो वाइन पीते थे। यानी शराब पीते थे। हाँ, अच्छा। शराब की तानू अगे नहीं लबड़ी, इतने नहीं पीता। कौन नहीं पीता, मुझे बताएं। मैं मैं तो- मैं 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 तो- मैं आपको मौलवियों के नाम बताऊं, मैं आपको पॉलिटिशियंस के नाम दे दूं? छोड़ें, ये मैंने हर एक का सर- ये अपना फेल है। मैं हर बंदा, देखें, हम यहाँ प्री जजमेंट है ना। बिल- हर बंदा उसने अपनी कब्र में जाना है, जाना बिल्कुल। उसने अपना हिसाब देना है, मैं मान दूसरे रहा हूँ, का हिसाब नहीं मैं देना। मान रहा हूँ, ठीक है ना? मैं ये बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रक्स व सुरूर से भी दिलचस्पी थी मुशर्रफ साहब को? उनको गाने का शौक था, अच्छा बहुत अच्छा गाते थे, अच्छा, खुद भी गाते थे? बहुत अच्छा अच्छा, उनकी गाते एक थे। वीडियो भी मौजूद है। हाँ। वो हामिद अली के साथ। नहीं सर, वो अगर मैं गलत नहीं हूँ, हामिद अली, वो एक गुलकारा थी, सारा नसीम नहीं है वो, मुझे उनका शबनम मजीद। हाँ हाँ, वो हाँ। आग साकी, वो हाँ 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 जी शबनम जी मजीद के साथ जी जी उनकी जी। है, वो शबनम मजीद गा रही हैं, तो फिर उन्होंने माइक पकड़ के खुद भी गाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये मैंने नहीं देखा, क्योंकि एक ये यूट्यूब पे मौजूद है। सूफी एक फेस्टिवल हुआ था, यूसुफ सलाहुद्दीन ने किया था लाहौर फोर्ट में, तो वहाँ बड़े ये शबनम मजीद भी आई हुई थी वहाँ, और काफ़ी लोग थे। लेकिन इनको शौक था गाने का, बड़ा अच्छा गाते थे ये, सुनते भी थे, बड़े बड़े आए। बल्कि उस एक दिन तो ये हामिद अली मेरे घर पे ही थे लंदन में, तो जन साहब भी थे। वो तो हमेशा हर वीकेंड या मेरे घर पे ही होते थे वो। तो लोग सारे आते थे, बड़े बड़े लोग जो कहते हैं जी कि हम तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो भी गाते थे, गपशप लगती थी। कौन नहीं गाता था यार? नवाज शरीफ से अच्छा कोई गाता है? नहीं, बड़ा अच्छा गाते हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा गाते हैं और इतनी अच्छी आवाज़ है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिरदौस हाशिम कवान ने एक प्रोग्राम में बैठे हुए उस्माना तारिक साहबा के बारे में कहा कि मुझे पता है तुम कहाँ से आई हो, मुझे पता है तुम किसके बेडरूम से होके आई हो। इस तरह की संगीन उसने इल्ज़ाम लगा दिया। उस्माना तारिक साहबा वहाँ बैठी थी, जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में, बल्कि बाकायदा लड़ाई हो गई। तो मुशर्रफ साहब के दौर में क्या ये कल्चर भी था, मेरिट की बजाय हुस्न भी मेरिट था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो कई लोग कशमाला का मजाक उड़ाते थे। कशमाला एक, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। शी इज़ अ लेडी ऑफ इंटेग्रिटी। अच्छा, जी, माशाल्लाह। शी इज़ अ लेडी ऑफ इंटेग्रिटी। यहाँ तो लूज माउथ होते हैं ना कि किसी की, फिरदौस हाशिम ने जावेद चौधरी के प्रोग्राम में वो ये यार कहा। वो गर्मी सर्दी में बंदा कह देता है, इस तरह की हम्म, बात हो जाती है। बट आई एम श्योर फिरदौस नेवर मेंट लाइक दैट। एक सिंग होती है, कहावत अच्छा, बन उसने कहा जाती है। कि फिरदौस साहब ने कहा मैं किसी के बेडरूम से आके वजीर नहीं बनी, मैं जीत के आई हूँ, इस तरह की बात बस है। फिर वो क्या है, एक्शन का रिएक्शन हो जाता है ना। तो ये एक तो जो मर्जी एंकर हो, उसको ऐसे लेवल पे कॉन्वर्सेशन को ले जाना ही नहीं चाहिए, काट देनी चाहिए, एडिट कर देना चाहिए, एडिट कर देना चाहिए, उसको कभी भी नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए ये आपकी ये फेक रेटिंग्स होती हैं कि ये आपने दिखा दिया, ये गंद है, ये बाकायदा चला हुआ है, अभी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, गलत है, ये गलत है, इसको डिलीट करें आप। बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह देखो, अगर आपने जर्नलिज्म करनी है, जर्नलिज्म करें इंटेग्रिटी और रिस्पेक्ट के साथ। किसी का अगर कोई गर्मी सर्दी से हो जाते हैं, कई दफ़ा लड़ाइयाँ भी हुई हैं टेलीविज़न के ऊपर, क्या आपने दिखा के क्या मिलेगा यार?